पर्दे के पीछे सेक्स वर्क को समझना, अंडरस्टैंडिंग सेक्स वर्क। सेक्स वर्क एक कॉम्प्लेक्स इश्यू है जिसे अक्सर समझा नहीं जाता। इसमें सेक्सुअल सर्विसेज के बदले पैसे या सामान का लेन देन होता है। यह काम कई फॉर्म्स में होता है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं स्ट्रीट बेस्ड सेक्स वर्क, एस्कॉर्ट सर्विसेज या ब्रॉथल्स में काम करना। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि सेक्स वर्कर्स भी इंडिविजुअल्स हैं जिनकी अपनी कहानियां और इस प्रोफेशन में आने के अपने रीजंस हैं। बहुत से फैक्टर्स किसी को सेक्स वर्क में जाने के लिए मजबूर करते हैं। इनमें शामिल हो सकते हैं गरीबी, एजुकेशन की कमी और जॉब अपॉर्चुनिटीज का सीमित होना। कुछ लोग ट्रैफिकिंग या ज़बरदस्ती से इसमें धकेले जाते हैं। वहीं कुछ लोग अपनी मर्जी से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस या पर्सनल एजेंसी के लिए इसे चुनते हैं। दुर्भाग्य से सेक्स वर्कर्स की जिंदगी अक्सर सीक्रेसी और जजमेंट में घिरी रहती है। इससे उनके सामने आने वाले चैलेंजेस को एड्रेस करना और उनके बेसिक ह्यूमन राइट्स को इंश्योर करना मुश्किल हो जाता है। यह समय है कि हम पर्दा उठाएं और स्टेरियोटाइप्स के पीछे के ह्यूमन फेसेस को देखें। समाज का साया स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन। सेक्स वर्कर्स को इंटेंस स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। उन्हें अक्सर बुरी तरह जज किया जाता है और समाज उन्हें अलग थलग कर देता है। इससे सोशल आइसोलेशन बढ़ता है, जिससे रिलेशनशिप्स बनाना या सपोर्ट सिस्टम्स तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। डिस्क्रिमिनेशन जिंदगी के दूसरे एरियाज में भी फैलता है। सेक्स वर्कर्स को हाउसिंग, हेल्थ केयर या लीगल रिप्रेजेंटेशन तक ढूंढने में भी डिफिकल्टी हो सकती है। लैंडलॉर्ड्स उन्हें घर देने से मना कर सकते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट देने से मना कर सकते हैं या जस्टिस सिस्टम द्वारा उनके साथ अनफेयरली व्यवहार किया जा सकता है। सेक्स वर्क से जुड़ा स्टिग्मा एक साइलेंस और फियर का कल्चर क्रिएट करता है। बहुत से सेक्स वर्कर्स वायलेंस या अब्यूज की रिपोर्ट करने से डरते हैं, आगे जजमेंट या रिप्राइजल के डर से। यह साइलेंस, अब्यूज और एक्सप्लॉयटेशन के साइकिल को और बढ़ावा देता है। गरीबी की चपेट में इकोनॉमिक फैक्टर्स और सेक्स वर्क। गरीबी सेक्स वर्क के पीछे एक मेजर ड्राइविंग फोर्स है। दुनिया के कई हिस्सों में गरीबी में जी रहे लोगों के पास लिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज होते हैं। उनके पास एजुकेशन, जॉब ट्रेनिंग या ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट ऑप्शंस की कमी हो सकती है। कुछ के लिए सेक्स वर्क सर्वाइवल का एक जरिया बन जाता है। ये खुद को और अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए पैसे कमाने, खाने की व्यवस्था करने या बेसिक नेसेसिटीज को अफोर्ड करने का एक तरीका प्रोवाइड कर सकता है। हालांकि यह इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी उन्हें एक्सप्लॉयटेशन और अब्यूज के प्रति भी ससेप्टेबल बनाता है। सेक्स वर्क में जाने के लिए मजबूर लोगों की संख्या को कम करने के लिए गरीबी और इनकम इनइक्वालिटी को एड्रेस करना क्रूशियल है। एजुकेशन, जॉब ट्रेनिंग और अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज तक पहुंच प्रोवाइड करना इंडिविजुअल्स को एम्पावर कर सकता है और उन्हें वायबल अल्टरनेटिव्स दे सकता है। अनदेखे खतरे, हेल्थ और सेफ्टी रिस्क्स। सेक्स वर्क अक्सर सिग्निफिकेंट हेल्थ और सेफ्टी रिस्क्स के साथ आता है। सेक्स वर्कर्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, जिनमें HIV, एड्स भी शामिल है, के प्रति वल्नरेबल होते हैं। उन्हें क्लाइंट्स, पार्टनर्स या लॉ इन्फोर्समेंट से वायलेंस, हैरासमेंट और अब्यूज का भी सामना करना पड़ सकता है। सेक्स वर्क का क्रिमिनलाइजेशन इन रिस्क्स को और बढ़ा देता है। छिपकर काम करने से सेक्स वर्कर्स के लिए हेल्थ सर्विसेज तक पहुंचना या अरेस्ट या प्रोसिक्यूशन के डर के बिना वायलेंस की रिपोर्ट करना मुश्किल हो जाता है। लीगल प्रोटेक्शन की यह कमी उन्हें वल्नरेबल और आइसोलेटेड छोड़ देती है। सेक्स वर्क को डिक्रिमिनलाइज करने से इन रिस्क्स को कम करने में मदद मिल सकती है। यह सेक्स वर्कर्स को मोर ओपनली काम करने, बिना डर के हेल्थ सर्विसेज तक पहुंचने और अथॉरिटीज को वायलेंस की रिपोर्ट करने की अनुमति देगा। ये इंडस्ट्री में लोगों को बेटर प्रोटेक्ट करने के लिए रेगुलेशंस और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के लिए भी रास्ता खोल सकता है। इंसानियत सबसे पहले, राइट्स, प्रोटेक्शन और एजेंसी। यह याद रखना एसेंशियल है कि सेक्स वर्कर्स भी ह्यूमन बीइंग्स हैं जो बेसिक ह्यूमन राइट्स के डिजर्विंग हैं। इसमें सेफ्टी, डिग्निटी, हेल्थ केयर और लीगल प्रोटेक्शन का अधिकार शामिल है। उनके प्रोफेशन की वजह से उनके राइट्स को डिनाइड या डिमिनिश्ड नहीं किया जाना चाहिए। यह रिकॉग्नाइज करना भी क्रूशियल है कि सभी सेक्स वर्कर्स को फोर्स्ड या कोर्स्ड नहीं किया जाता है। कुछ इंडिविजुअल्स अपनी मर्जी से एम्प्लॉयमेंट के रूप में या पर्सनल एजेंसी के लिए सेक्स वर्क चुनते हैं। उनकी चॉइसेस और ऑटोनॉमी का सम्मान किया जाना चाहिए और उन्हें सेफ और फेयर कंडीशंस में काम करने के लिए एम्पावर किया जाना चाहिए। जजमेंट और कॉन्डेमनेशन के बजाय हमें एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग के साथ सेक्स वर्क को अप्रोच करने की जरूरत है।
ऐसी पॉलिसीज और सपोर्ट सिस्टम्स क्रिएट करने के लिए जो वास्तव में उनकी नीड्स को एड्रेस करें और उनके राइट्स की प्रोटेक्ट करें। सेक्स वर्कर्स की वॉइसेस और एक्सपीरियंसेस को खुद सुनना एसेंशियल है। मदद का हाथ सेक्स वर्कर्स के लिए सपोर्ट और ऑल्टरनेटिव्स। जो लोग सेक्स वर्क छोड़ना चाहते हैं उनके लिए एक सपोर्टिव पाथवे प्रोवाइड करना क्रूशियल है। इसमें एजुकेशन, जॉब ट्रेनिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग और ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड काउंसलिंग तक पहुंच ऑफर करना शामिल है। सेक्स वर्कर्स को मदद लेने और अपने जीवन में पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए एम्पावर करने के लिए एक नॉन जजमेंटल एनवायरनमेंट क्रिएट करना एसेंशियल है। बहुत से लोगों को इंडस्ट्री छोड़ने की कोशिश करते समय स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है, जिससे एक नई जिंदगी बनाना और भी मुश्किल हो जाता है। ऑर्गेनाइजेशंस और प्रोग्राम्स जो विशेष रूप से फॉर्मर सेक्स वर्कर्स की नीड्स के अनुरूप सपोर्ट और रिसोर्सेज ऑफर करते हैं, इनक्रेडिबली बेनिफिशियल हो सकते हैं। ये प्रोग्राम्स एक लाइफलाइन प्रोवाइड कर सकते हैं, इंडिविजुअल्स को अपनी जिंदगी रीबिल्ड करने और अपनी फुल पोटेंशियल अचीव करने में मदद करते हैं।